जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर। तो देखिए क्या कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। ये प्रूफ करने बोलता है इतना से इतना। देखिए इससे पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कहीं भी अगर प्रूफ करने का क्वेश्चन देखे तो उसको कोशिश करना है साइन और कोस के टर्म में लाने के लिए, उसके बाद सॉल्व करना है तो बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले से साइन और कोस के टर्म में दिया हुआ है, चाहे साइन हो चाहे कोस हो या साइन कोस दोनों में हो, अगर पहले से दिया है और दूसरा कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बोल रहा है उसको प्रूफ करने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें तो पहले से दिया रहेगा साइन कोस, तो उसमें तो चेंज करना नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है वैसा बनाने का कोशिश करेंगे और उसी तरह का लाने का कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से। तो देखिए आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए 10 है। तो ये साइन के टर्म में दिया है, सेक 10 के टर्म में लाना है, तो पहले कोशिश करेंगे इस तरह से लाने का। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे LHS, LHS से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। इससे करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो देखिए अगर हम कोस से इसमें भाग दे दें तो 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है। तो सेक और टेन के टर्म में आ जाएगा अगर कोस से भाग दे दें इसमें। तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय कोस ए, मतलब कोस ए से इसमें भाग दे रहे हैं। तो अब देखिए रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब फिर बटे है बड़ा वाला तो बड़ा वाला दे दिए। अब देखिए फिर 1 बाय कोस ए माइनस इसमें भी साइन ए बाय कोस ए। ये क्या किए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में क्या किए, कोस ए से भाग दे दिए, और ये रूट जो है वो यहां तक है, दोनों पे है। अब देखिए 1 बटे कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा, थीटा के जगह पे ए है तो लिखेंगे रूट अंडर, देखिए 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, SEC, सेक ए, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए साइन बटे कोस को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 ए, फिर बटा है तो बटा दे दिए। फिर यहाँ देखिए 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक ए, माइनस है, फिर साइन बटा कोस को क्या लिख सकते हैं, 10 ए, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले और इसको सॉल्व करना हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर नीचे वाला में माइनस है तो इसी से क्या कीजिए, ऊपर नीचे इसको गुना कर दीजिए, लेकिन ये माइनस को प्लस बना दीजिए। अगर प्लस हो तो प्लस को माइनस बना दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन को चेंज कर दीजिए। तो देखिए ऊपर नीचे इसी से गुना करेंगे, ये नीचे वाले पूरे से, तो क्या है सेक ए, लेकिन माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अभी बताए थे आपको, क्या बताए कि जब चेंज साइन रहेगा जो उसको चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो सेक ए माइनस का प्लस कर दिए और 10 ए, फिर नीचे में भी वही चीज लिखेंगे सेम, सेक ए प्लस 10 ए। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए सेक ए 10 है, सेक ए 10 है, दोनों को काट देंगे तो क्या होगा, एक होगा, और एक से जब इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस चीज से गुना भाग करने पे इसमें कोई फर्क ना हो वो अलग से हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम अलग से कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसको गौर से देखिए, तो ये क्या है, सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, दोनों जगह सेम चीज है, लेकिन बीच में इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों क्या है, गुना में है। तो इसको देखिए ए अगर मान लेते हैं इसको और इसको बी, तो ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रहता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, SEC, सेक ए प्लस 10 ए, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से, देखिए अगर इसको ए मानते हैं इसको बी,
तो यहाँ क्या है a माइनस बी, और यहाँ देखिए a प्लस बी, और दोनों क्या है गुना में, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a अगर इसको मानते हैं तो a स्क्वायर, तो मतलब ऐसी सी सेक स्क्वायर a, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस ए प्लस बी लिखिए या ए माइनस बी, तो इस तरह से है तो ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस तरह का है तो इसके बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो इसको हम इसी फॉर्मूला से देखिए बैठा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 10 है तो लिखेंगे 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। तो इन सभी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक ए प्लस 10 ए का स्क्वायर बटे में 1। तो बटे में 1 लिखते नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज में बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक, जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आपके पास एक आम है और किसी एक आदमी को देना है तो क्या करेंगे, उसको पूरे आम दे देंगे, मतलब जो आपको था जितना था वही उसको क्या करेंगे, दे देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको किसी में मतलब बांटे नहीं, किसी में भाग नहीं दिए। तो उसी का मतलब एक होता है, जब जितना है उतना ही अगर आ जाए, उतना ही किसी को दे दें तो उसको क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो एक से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, इतना ही किसी को मिलेगा, ये इतना है, और एक से अगर भाग देंगे तो इतना ही मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक से भाग नहीं देते हैं। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको एक बात याद होगा, या तो आपको बता देते हैं, अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है एक्स, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब कटता कैसे है उसके लिए आपको बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार वो चीज जो यहाँ पे है वो 2 बार गुना में है, अगर क्यूब रहता तो मतलब 3 बार गुना में है। अब देखिए रूट के अंदर कोई चीज अगर 2 टाइम रहता है, 2 बार रहता है, तो वो 1 बार बाहर निकल जाता है। तो आप यहीं से स्क्वायर से काट दीजिए या ऐसे लिखिए, तो बात तो बराबर है, आएगा तो एक्स ही। तो इसलिए स्क्वायर से हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए ये रूट को काट देते हैं, तो क्या बचेगा, सेक ए प्लस 10 ए, और यही हमको क्या बोला है, प्रूफ करने बोला है, ये आ गया। तो अब लिखेंगे प्रूव। प्रूव, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और ये आपको समझाए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर से रूट भी काट के ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपको रफ में समझाए हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे समाप्त होता है। देखिए इसमें क्या किए हैं, सिर्फ कोस से भाग दे दिए, तो 1 बटे कोस क्या हो गया, सेक हो गया, और साइन बटे कोस 10 हो गया। ये फॉर्मूला है, 1 बटे कोस सेक थीटा होता है, साइन बटे कोस 10 थीटा होता है। फिर उसी तरह से नीचे किए, उसके बाद हर परिमेयकरण, इसको हर परिमेयकरण भी कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या किए, जो नीचे वाला टर्म है उसी को ऊपर नीचे गुना कर दिए, लेकिन साइन को चेंज कर दिए, माइनस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दोनों सेम चीज है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। ठीक, और ये ए स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके बदले आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, और स्क्वायर से ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे किए हैं, स्क्वायर से इसको काट दिए रूट को, तो सिर्फ ये बचा, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद इस क्वेश्चन को और एक तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए यहीं पे आप परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक, उसके बाद परिमेयकरण के करने के बाद कुछ आएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा तो भी बन जाएगा। नहीं तो जैसे ये साइन बटे कोस लिखे हैं, इसको यहाँ एलसीएम लेके
जैसे कोस कोस का एलसीएम ले लेते, उसके बाद इसको ये हो जाता 1 प्लस साइन ऐसे हो जाता, उसके बाद यहाँ भी नीचे हो जाता, उसके बाद इसको भाग को गुना में चेंज कर देते, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो ये हमें अच्छा लगा, ये आपको जल्दी समझ में आ सकता है और डायरेक्ट फार्मूला यूज हुआ है, तो इसलिए आपको छोटा तरीका से हम बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।